सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज आप पढ़ेंगे कृतिका भाग 1 पाठ्यपुस्तक का चौथा अध्याय, जिसका नाम है माटी वाली। और इस कहानी को किसने लिखा है? विद्यासागर नौटियाल जी ने। तो देखिए, इस कहानी में विद्यासागर नौटियाल ने विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया है। विस्थापन क्या होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपना जो मूल स्थान होता है, जन्म स्थान होता है, वो छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है तो उसे बोला जाता है विस्थापन। कई बार ये मनुष्य द्वारा खुद किया जाता है, स्वयं अपनी इच्छा पर, और कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी योजनाएं चलती हैं जिस कारण उन्हें अपनी जो जगह होती है वो छोड़कर जानी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, जो माटी वाली कहानी है, इसमें जो विस्थापन है उसका जो कारण है वो है टिहरी मात परियोजना के कारण, जो वहाँ से कई लोगों को विस्थापित किया गया, उसकी समस्या को दिखाया गया है। यहाँ पर गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र खींचा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी माटी वाली। शहर के सेमल के तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। देखिए, ये जो माटी वाली है, एक महिला की कहानी है, गरीब महिला की। तो वो क्या करती है? वो मिट्टी बेचा करती है, तभी उसे कहा गया है आपके जो पाठ का नाम माटी वाली। तो देखिए, शहर के तप्पड़ मोहल्ले की ओर वो क्या कर रही है? अपने सिर पर धरा बोझ उसने नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर। देखिए, उसके सर पर जो बोझा था वो क्या था? एक मिट्टी से भरा कंटर। तो कंटर कैसा होता है? देखिए, इस तरह के आते हैं, कनस्तर जिसे बोला जाता है, तेल के कनस्तर आपने देखे होंगे। तो कई बार क्या होता है, कई जगहों ग्रामीण इलाकों में इसके ऊपर के हिस्से को काट दिया जाता है, इतना ऊपर का हिस्सा, और फिर इसे एक प्रयोग किया जाता है। कहीं पर इसका प्रयोग पानी गर्म करने के लिए किया जाता है और कहीं सामान ढोने के लिए किया जाता है। तो यही जो कंटर है या कनस्तर है, इसमें वो क्या बेचती है? मिट्टी बेचती है। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो, और जहाँ उसे न जानते हों, घर के कुल निवासी, बरसों से वहाँ रहते आए किराएदार, उनके बच्चे तलक। तो देखिए, जो माटी वाली है, जो महिला है, उसे टिहरी शहर में कहाँ पर बेचती है वो मिट्टी? टिहरी शहर में। और देखिए, हर कोई उसे जानता है क्योंकि हर जगह उसके मिट्टी की मांग है, वो बेचती है। तो उसे वहाँ हर कोई जानता है, जहाँ वहाँ के चाहे कुल निवासी हों जो पहले से वहीं बसे हों, या कोई बाहर से आए हुए किराएदार, और वहाँ के बच्चे तलक माटी वाली को जानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने से उस काम को करने वाली वह अकेली है। तो देखिए, वहाँ टिहरी शहर में जितने भी घर हैं वहाँ लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है जहाँ भी। तो वहाँ लाल मिट्टी केवल ये माटी वाली ही देती है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। देखिए, वहाँ पर क्या है, ये लाल मिट्टी का प्रयोग क्या होता है वहाँ पर? देखिए, आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में या कई जो शहरी इलाके थे उस समय, तो वहाँ पर जो रसोई है, रसोई घर में जो चूल्हा होता है उसे लीपा जाता है, उसकी क्या की जाती है? लिपाई की जाती है इसी लाल मिट्टी से। और कई घर ऐसे होते हैं जहाँ पर देखिए, जो लिपाई होती है वहाँ के आंगन की, वो भी इसी लाल मिट्टी से की जाती है। आपने भी देखे होंगे ग्रामीण इलाकों में। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि अगर वो न रहे तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनकी रसोई की लिपाई की समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि माटी वाली अगर ना रहे तो उन्हें मिट्टी कौन देगा? भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। तो जैसे देखिए, भोजन जुटाना है तो उसी तरह यह भी एक खाने की तरह रोज की एक समस्या है। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। तो देखिए, वहाँ पर जितने भी लोग हैं वे अपने घरों में लाल मिट्टी तो उन्हें चाहिए ही। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान, देखिए, लाल मिट्टी का प्रयोग चूल्हे चौकों को लीपने में तो होता है, लिपाई में तो किया जाता है, और साथ ही किस में किया जाता है? साल या 2 साल में कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, मिट्टी को क्या कहा गया है? माटी।
तो साल, जैसे आपने भी देखा होगा कि साल 2 सालों में घरों में आजकल तो पेंट किया जाता है, लेकिन उस समय क्या की जाती थी, गोबरी लिपाई की जाती थी, लाल मिट्टी का प्रयोग भी किया जाता था। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं, तो जहाँ से वह मिट्टी लाती है, ये माटी वाली, उस स्थान को कहते हैं माटा खान, यानी मिट्टी की खान। तो शहर के अंदर तो माटा खान है नहीं। भागीरथी और भिलांगना भागीरथी और भिलंगना दो नदियों के तटों पर बसे शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। तो देखिए, ये जो आपको टिहरी शहर है, आपको पता होगा जो टिहरी बांध बना हुआ है, वो दो नदियों के संगम पर है, भागीरथी और भिलंगना। अब ध्यान दीजिए कि अब नदियों के आसपास की जो मिट्टी है वो तो होती है रेतीली मिट्टी, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें इस रेतीली मिट्टी से कोई काम तो है नहीं, क्योंकि उन्हें लिपाई के लिए तो क्या चाहिए, केवल लाल मिट्टी चाहिए। और यह लाल मिट्टी कौन उन्हें उपलब्ध कराती है, माटी वाली। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। तो जो भी वहाँ पर टिहरी शहर में नए किराएदार आते हैं किसी के घर में, तो जब वे आंगन में माटी वाली को देखते हैं तो वो भी उसके ग्राहक बन जाते हैं, उससे मिट्टी लेनी शुरू करते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाले नाटेकद यानी कि जो माटी वाली है उसका छोटा कद है, छोटे कद की है, एक हरिजन बुढ़िया है माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। कंटर यानी कि वही कनस्तर जिसमें वो क्या लाती है, मिट्टी लाती है। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल ढिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। तो देखिए, रद्दी कपड़े को जैसे मोड़कर बनाते हैं, ऐसे आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि सर पर इस तरह से गोल गोल घुमाकर इस तरह से एक क्या बना दिया जाता है, ढिल्ले बना लिए जाते हैं सर पर रखने के लिए, जिससे कि सर पर ज़्यादा जोर ना पड़े। गद्दीदार ये होता है, पुराने कपड़े का बनाया जाता है, और इसके ऊपर क्या रखती है वो, कनस्तर। तो ऐसे वो प्रयोग करती है। उसके ऊपर किसी ने अभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा, यानी कि ढक्कन नहीं लगा रहता कंटर पर। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपर ही ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। तो जैसा आपको बताया, कनस्तर के ऊपर के ढक्कन को क्या कर देती है, वो काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है, यह आप जान ही गए होंगे। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। तो देखिए, एक छोटी बच्ची आ गई, कामिनी क्या कहती है, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आना। तो माटी वाली कहती है, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने के लिए कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। तो देखिए, जो मालकिन है जिसने बुलाया था, वो कहती है कि तू बड़ी भाग्यवान है, चाय के टाइम पर। चाय के टाइम, देखिए ये स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया है, जो स्थानीय शब्द है चाय के टाइम, यानी कि चाय का जो समय होता है उसमें आई है हमारे घर। भाग्यवान भाग्यवान आए खाते वक्त, यानी कि वो कहती है कि तू भाग्यवान है जो खाते वक्त आई। वह अपनी रसोई में गई, जो मालकिन थी घर की, 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर से अपनी रसोई में घुस गई। तो जो घर की मालकिन थी उसने माटी वाली को चाय तो दी, साथ ही 2 रोटियां दी, और फिर से वो कहाँ चली गई, रसोई में। माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाह दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख भी नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर रखे ढिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और फिर सीधा कर दिया। तो जो उसने सर पर कपड़े को मोड़कर, पुराने कपड़े को मोड़कर ढिल्ला बनाया था, तो उसने देखा कोई नहीं देख रहा है, तो उसने उसे खोला और सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। तो वो किसका बना हुआ था कपड़े का ढिल्ला, एक फटे हुए कपड़े का, एक चादर के फटे हुए कपड़े का। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से
अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ मार दी। तो जो देखिए मालकिन अभी कहाँ गई थी, किचन में गई थी। तो किचन में आने से, जब वो किचन में गई तो माटी वाली ने क्या किया, जो मालकिन ने 2 रोटियां दी थी उनमें से एक रोटी को उसने मोड़ा और उसी कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। अब देखिए ग्रामीण इलाकों में, पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, अधिकतर चाय पीतल के गिलास में दी जाती है। जैसे देखा आप देखते होंगे शहरों में तो किसका प्रयोग किया जाता है, कप का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ अभी भी चाय, उस समय चाय पीतल के गिलास में दी जाती थी। उससे वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, सद्दाबासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निकल जा। तो देखिए मालकिन कहती है कि अभी रोटी तो दे दी लेकिन मेरे पास कुछ बासी साग यानी बासी सब्जी नहीं पड़ी है, तो चाय के साथ ही ये रोटी खा ले। इस तरह से मालकिन कहती है माटी वाली से। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई से पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया, क्योंकि गिलास गरम था, स्टील का पीतल का था। तो उसने क्या किया, कपड़े के एक छोर से उसे पकड़ा जो कि उसे हाथ न जले। अपने होठों से गिलास के किनारों को छुआने से पहले शुरू में उसने अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके, यानी कि देखिए फूंक मारी उसने, जिससे कि चाय, गर्म चाय थी वो ठंडी हो जाए। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी, यानी कि चाय पीने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। तो देखिए साग सब्जी तो थी नहीं मालकिन के पास, तो कहती है कि चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। तो भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया। तो मालकिन क्या कहती है, भूख तो अपने आप में ही साग होती है। अगर हमें भूख लगी हो तो क्या चाय क्या सब्जी, भूख मीठी की भोजन मीठा, यानी कि भूख मीठी की भोजन मीठा। अगर हमारी भूख, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और हमें कुछ भी मिल जाए तो वो मीठा ही लगता है, ऐसा मालकिन का कहना है। सही बात भी है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, ऐसा कौन कहती है, माटी वाली। पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिलते ये गिलास। तो मालकिन देखिए जवाब देती है। मालकिन कहती है, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मनोस कर 2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी। उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों में हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। तो ऐसा मालकिन बताती है कि हमारे जो पुरखों ने जोड़ जोड़ कर कमाई की और उससे जो बर्तन जोड़े पीतल के, कांसे के, वो अभी भी हमने संभाल कर रखे हैं और हम अब इन्हें देते नहीं हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते माँ की लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। ऐसा कौन कहती है, माटी वाली। मालकिन फिर कहती है, अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। देखिए ठकुराइन जी को भी जाना है क्योंकि वहाँ पर टिहरी बांध बन रहा है, लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। तो साथ ही देखिए ये लोग तो पैसे वाले हैं, लेकिन जो माटी वाली है वो क्या कहती है, ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे, उनके पास पैसे हैं, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मैं तो बहुत गरीब महिला हूँ, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई नहीं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर की ओर चली गई।
तो देखिए विद्यार्थियों, ये थी माटी वाली जो टिहरी शहर में लाल मिट्टी बेचा करती थी। और इस तरह देखिए जो वहाँ पर एक मालकिन मिली उन्हें, तो बातों बातों में पता चला कि वे सब परेशान थे विस्थापित होने के कारण, क्योंकि टिहरी बांध बन रहा था और वहाँ पर क्या है, लोगों को विस्थापित किया जा रहा था। तो देखिए कई लोग थे जिनके पास धन संपत्ति थी, वे तो दूसरी जगहों बस सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे गरीब लोग भी थे जिनके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी और उनके लिए बड़ी समस्या थी। तो देखिए ये था पहला पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बाकी की कहानी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।